नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर है एसडीएम ज्योति मौर्य। एसडीएम शायद उनको कहना गैर वाजिब होगा क्योंकि वो बरेली जो चीनी शुगर मिल है उसकी जनरल मैनेजर हैं अभी इस वक्त। ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य और मनीष दुबे। चिराग, सवाल ये है कि एक इंटरनल इंक्वायरी हो गई, ये तय हो गया जो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट है कि मनीष दुबे एक तरीके से दोषी हैं। मनीष दुबे डिपार्टमेंट की छवि को खराब कर रहे हैं। मनीष दुबे को निलंबित किया जाए, ये सिफारिश की गई। निलंबन क्यों नहीं हो पा रहा? बड़ी अजीब सी बात है। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट में तो डीजी लेवल के ऑफिसर ने इंक्वायरी करी, 3 पॉइंट्स रेस किए, जिसमें पहला कहा कि उनके दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे अपनी वाइफ को, ये कहा कि ज्योति मौर्य से संबंध है, और तीसरा ये भी कहा कि एक और लेडी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब जब तीनों जांच सामने आ चुकी हैं, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो किस बात का वेट हो रहा है? इसमें तो एफआईआर बनती है सीधी सीधी कि उसमें एफआईआर दर्ज करे और जो एज पर लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाए, क्योंकि दहेज का तो मामला इसमें सीधा सीधा बन रहा है। नहीं, एक तो दहेज का मामला है, एक दहेज का मामला है, एक है महिला होमगार्ड ने जो शोषण का आरोप लगाया था, एक जो आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि मेरी बीवी के साथ इनका नाजायज संबंध है, जिसको लेकर पूरी पूरी इंक्वायरी बैठी। इंतजार किस चीज का हो रहा है? समझ नहीं आ रहा मुझे इंतजार किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि इसमें एक चैट भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने एक स्टोरी भी इस पर बनाई थी। एक चैट आई थी जिसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच जो आपसी बातचीत थी वो थी उसमें। उसमें साफ साफ मनीष ने ही कहा है कि भाई इसको रास्ते से हटाना होगा। तो ये तो एक तरीके का क्रिमिनल, मतलब इस पर तो एक और, हाँ, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, ये कहा ये है। कौन करवाएगा? प्रशासन ही करवाएगा, क्योंकि ये जब उसने लिखा है और ये उसके चैट्स हैं, इसी बेसिस पर उसको जो कार्रवाई जो आगे बढ़ी है, और ये उसने साफ साफ लिखा है। तो उसने पूछा ज्योति मौर्य ने, किसकी बात कर रहे हो? तो उसने बोला आलोक मौर्य की। उसने कहा हाँ। तो यानी बहुत क्लियर कट एविडेंस है। तब तो ये सिर्फ मनीष दुबे पर ही क्यों, ये तो ज्योति मौर्य पर भी मुकदमा दर्ज होना, क्योंकि भाई ज्योति मौर्य भी तो इस बात को फिर छिपा ही रही है ना। अगर अगर दोनों में इस तरीके की बातचीत हो रही कि किसी तीसरे को रास्ते से हटाना है, और रास्ते से हटाने का क्या मतलब होता है, ये इसकी परिभाषा बहुत सरल है, कोई न समझे, इतना इतना मुश्किल इसकी परिभाषा नहीं है। जब रास्ते से हटाने की बात हो रही है तीसरे शख्स की, तो क्यों इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? निलंबन की सिफारिश की गई है, वो नहीं हो रही। इसमें क्या कोई कोई कुछ इसमें पावर है जो इसमें काम कर रही है, जो नजर नहीं आ रही है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बहुत क्लियर कट है कि बहुत क्लियर कट एविडेंस है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक चैट है। चैट में दो लोग बातचीत कर रहे हैं, दोनों के फोन नंबर्स हैं उसमें, कुछ मैसेजेस डिलीट भी किए गए हैं, और दोनों की बातचीत में ही बिल्कुल क्लियर कट है कि रास्ते से हटाने की बात हो रही है। और वो पूछ रही है किसको? तो आलोक मौर्य। यानी कि दोनों साजिश में शामिल हैं। इसमें तो क्रिमिनल ऑफेंस बनना चाहिए। आपने ज्योति मौर्य की कंप्लेंट पर तलाक का मामला चल रहा है, ज्योति मौर्य की कंप्लेंट पर दहेज का मामला चल रहा है, यहाँ पर मनीष दुबे को सस्पेंशन की कार्रवाई चल रही है। क्रिमिनल केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा मनीष दुबे के खिलाफ? दुबे पर भी दहेज का मामला और मैं तो कह रहा हूँ ज्योति मौर्य भी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, वो भी इसमें सीधा सीधा शामिल है। अगर दो लोग बातचीत कर रहे हैं तब तो दोनों लोग उसके अंदर शामिल हुए ना, दोनों लोगों को अपनी सहमति दे रहे हैं ना किसी 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 होने वाले क्राइम को करने के लिए, या एक जो साजिश रची जाती है उसको लेकर के। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और महत्वपूर्ण है चिराग, क्योंकि देखिए कई दिन हो गए हैं इस ज्योति मौर्य ने जो आज तक से बातचीत की थी, उसके बाद वो किसी मीडिया से बातचीत नहीं कर रही हैं। लास्ट बातचीत उनकी आज तक से हुई, उसमें वो कहती मैं जो कहूँगी कोर्ट में कहूँगी, लेकिन कोर्ट में वो पहुँचती नहीं है। जो पहली तारीख अभी चाहे तलाक के केस की ही शुरू हुई है। दूसरा मनीष दुबे का मामला है, निलंबन होना है, सिफारिश हो चुकी, निलंबन वहाँ पर रुका हुआ है। इन सब के बीच आलोक मौर्य ने जो जो बात कही है ना, जो समझौते की बात कही है, कल का उनका इंटरव्यू है आज तक के साथ, एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए समझौते के लिए तैयार हूं। समझौते का क्या मतलब है इसमें? मुझे समझ नहीं आ रहा अब समझौते का क्या मतलब है। अब तो सारी आपने एलिगेशन लगा दी। आपने बताया कि वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, आपने बताया कि नाजायज संबंध है, आपने ये बताया कि वो मारने की साजिश रच रही है। दोनों बेटियों का हवाला दिया है, लेकिन ठीक है आपने दिया, लेकिन आपने इतने सारे आरोप लगा के सोशल मीडिया पर, अब कोई क्या उम्मीद आप कर रहे हो कि कोई दूसरा मतलब आपसे आगे बढ़ेगा रिश्ता जोड़ने के लिए? मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आलोक मौर्य ने भी कही। उसने कही कि मनीष की जो वाइफ है वो भी उसको ये बताती थी कि मनीष ठीक आदमी नहीं है, और यहाँ तक कि उसी ने रिश्तों के बारे में भी बताया था, ज्योति मौर्य और इसके जो रिश्ते चल रहे थे। कहने का मतलब यह है, ये बात न सिर्फ ज्योति मौर्य को पता थी, मनीष को पता थी, मनीष की वाइफ को पता थी, आलोक को पता थी। यानी ये पूरे चारों कैरेक्टर्स इसमें कहीं ना कहीं। इसमें क्या मनीष दुबे की और ज्योति मौर्य की जो चैट है, इसमें क्या आलोक मौर्य को कोई मुकदमा इसमें दर्ज कराना चाहिए? क्योंकि उसने ही कहा ना मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा
जो आरोप लगाया उसकी एक चैट भी सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे मुकदमा होना चाहिए और क्रिमिनल ऑफेंस बनता है ये क्या सीधा स्वतः मुकदमा भी प्रशासन ऐसे मामलों में दर्ज कराता है? बिल्कुल करता है स्वतः। ये तो क्लियर कट एक जांच हुई है, जांच की रिपोर्ट आई है, जांच की रिपोर्ट में बात आई है सामने कि ये ऐसी चैट सामने आई है जिसमें ये दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे और क्लिंचिंग एविडेंस क्या चाहिए? तो फिर ज्योति मौर्य का निलंबन क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर वो भी तो उस साजिश का के हिस्सेदार है ना, जिसमें किसी आदमी को रास्ते से हटाने की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा, हिस्सेदार है। चैट से तो ऐसा ही लग रहा है। अब इंटरनल इंक्वायरी उनके लेवल पर, उनके डिपार्टमेंट से चल रही है नहीं चल रही है, अभी इसकी जानकारी नहीं कम है। से कम इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप उस चैट का हिस्सा हैं जिसमें किसी को रास्ते से हटाने की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ऐसी बात होती तो आप उसको डिनाइल करते, आप कहते हैं कि ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा तो कुछ ऐसा ज्योति कुछ मौर्य नहीं का है। कोई स्टेटमेंट कोई आया नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है और ना ऐसा कहा गया। और ये बात आलोक मौर्य शुरुआत से कह रहे हैं कि ये इन लोगों की साजिश है, ये तो इसका ज्योति मतलब मौर्य ने इतना जरूर कहा पहले, जब इस तरह की जान को मारने के आरोप लगाए गए, कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, जो कहूंगी कोर्ट में कहूंगी। वो ठीक है कोर्ट में कहेंगी, लेकिन अब तो बहुत क्लियर कट एविडेंस सामने आ गया। अब तो मुकदमा दर्ज हो रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है मनीष दुबे को इसमें अरेस्ट किया जाए। और ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट रेज किया कि जब दो लोग इसमें शामिल हैं, बातचीत इस तरह की हो रही है, तो दूसरे को भी नॉलेज है इस बात की कि भाई ये साजिश रची जा रही है। वो डिनाइल कर सकता था, वो अगर चैट आती डिनाइल वाली तो मैं मानता कि ठीक है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सीधा क्लियर कट है कि भाई आप दोनों साजिश में शामिल हो, दोनों यही तो चाहते हो। फिर तो जो आलोक मौर्य आरोप लगा रहा है, जान को खतरा है, उस वो पलड़ा तो कहीं ना कहीं भारी नजर आता है ना इस चैट के बाद। बिल्कुल आ रहा है, नजर आ रहा है। देखिए हमने कई इस पर वीडियो बनाई अनूप। कई बार ऐसा लगा कि हम अनूप के पक्ष की बात बोल रहे हैं, कई बार ऐसा लगा हम किसी के पक्ष की बात नहीं बोल रहे थे। हम जो सबूत आ रहे थे उसके आधार पर बात बोल रहे थे। लेकिन आलोक और ज्योति में अभी तक लग रहा था कि दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सिर्फ ये एलिगेशन लग रहा है, किसी के पास कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन अब जब चैट सामने आई है, या मनीष दुबे पर जो इंटरनल इंक्वायरी हुई है, जिसमें उनका खुद का डिपार्टमेंट उन्हें जिम्मेदार मान रहा है कि आपसे डिपार्टमेंट की छवि पर बट्टा लग रहा है, इन सबके बीच तो अब अगली जांच या अगला जो घेरा है वो तो ज्योति मौर्य पर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज्योति मौर्य पर है। और आने वाले वक्त में आप देखिए, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में इस दिशा में कोई कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि मनीष दुबे के खिलाफ ये चैट जो है बहुत बड़ा एविडेंस बनकर आने वाला है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मनीष दुबे का निलंबन कब होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा ही, और ये ज़रूरी इस लिहाज से है क्योंकि उनके खुद के डिपार्टमेंट ने ही ये सिफारिश की है। लेकिन क्या अब जांच के दायरे में ज्योति मौर्य भी आएंगी? क्योंकि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं अब इस चैट के बाद उनको बल मिलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।